अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवान गुल है और वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ एक्सप्लोर फूड विद गुल। आज की वीडियो में अगेन आई वेंट आउट विद माय कज़न्स। बाय द वे एपिसोड 2 आने में थोड़ी सी देर हो गई है, उसके लिए सॉरी यार। इन एपिसोड सीरीज़ का पर्पस सिर्फ यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल फूड को प्रमोट कर सकें और एक्सप्लोर कर सकें न्यू टेस्ट को। भाई साहब, इस एपिसोड में हम लोग गोलगप्पे, फ्रूट चाट और फास्ट फूड खाने जाएंगे। यार मेरी बातें तो चलती रहेंगी, चलें फर्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। जी जनाब, हमारी फर्स्ट लोकेशन है वीआईपी गोलगप्पे एंड जूस कॉर्नर, जो कि लोकेटेड है राजा रोड, गुलिस्तान कॉलोनी, ऑपोजिट ऑफ अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल। यहाँ पे आप गोलगप्पे, किसी भी किस्म की चाट और जूसेस वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। बात की जाए सिटिंग की तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं और फैमिलीज़ के लिए अलग हॉल भी मौजूद है। चलें आपको फिर मेकिंग की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको गोलगप्पों की मेकिंग दिखाएंगे। जी चाचा जी ने गोलगप्पों को डाल दिया है टोकरी में। उसके बाद चाचा जी फुल जोश और जज्बे के साथ गोलगप्पे बनाना स्टार्ट हो गए। एक के बाद एक गोलगप्पे को तोड़ते थे, उसके अंदर मिक्सचर डालते थे और लो जी प्लेटें तैयार पे तैयार हुई जा रही थी। ये सेपरेटली इन्होंने टॉपिंग के लिए रखा हुआ था मिक्सचर। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मीठी चटनी डाली जाती है और अलहदा जो मिक्सचर पड़ा था टॉपिंग के लिए वो डाला जाता है, जिसके अंदर प्याज, चुकंदर, गाजर और चने वगैरह थे। फिर उसके बाद उसके ऊपर पुदीने की चटनी डाली जाती है और उसको ट्रे में सजा दिया जाता है और जिनका भी ऑर्डर होता है उनको दे दिया जाता है। बाहर से भी इनकी लोकेशन बहुत नीट थी, तो हमने कहा चलो उनके शॉप के अंदर के भी हालात वाक़यात से वाकिफ़ हुआ जाए कि हाँ भी वाकई नीटनेस है या नहीं है। फिर हम पहुंचते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने खट्टों को रखा हुआ था और जहाँ पे उन्होंने अपने चीज़ें वगैरह वॉश करके रखी हुई थी। फिर उन्होंने हमें एक अपना ड्रम दिखाया जहाँ पे खट्टा बहुत ही कसीर तादाद में मौजूद था। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी गोलगप्पों की। फिर हमने कहा चलो हम भी खा लेते हैं अब। फिर मेरी कज़न ने बहुत ही नज़ाकत से गोलगप्पे को उठाया और खट्टे में डिप कर दिया। ओए होए होए होए, इट वॉज सो गुड। चले भैया फ्रूट चाट की तरफ चलते हैं, देर हो रही है। यार इनकी शॉप की नीटनेस थी, इस वजह से हमने कहा चलो इनकी ना हम चाट भी ट्राई कर लेते हैं। कोशिश यही की थी कि सब कुछ वही दिखाया जाए जो वहाँ पे असल में हो रहा है। लाइक वहाँ की नीटनेस आप देख लें और उसके बाद जो है उनके बनाने का अंदाज़ देख लें। द बेस्ट पार्ट के जितने भी वहाँ पे वर्कर्स थे जो कुछ ना कुछ बना रहे थे, दे वर यूजिंग ग्लव्स। क्रीम चाट का उन्होंने थोड़ा बहुत पहले ही मिक्सचर बना के रखा हुआ था, उन्होंने उसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, उसको मिक्स वगैरह किया था। क्रीम चाट को इतना हिलाया जा रहा था, मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं फ्रूट उठ के कह ना दे भाई बस कर दे। उसके बाद सही होश में दिलाने के बाद उसको हम डालते हैं एक बाउल में, आप डिस्पोजेबल का भी कह सकते हैं। टॉपिंग्स में चाट के ऊपर हमने ग्रेप्स डाला, हमने नहीं भाई ने डाला था। फिर उसके ऊपर हमने एक खजूर रख दी, हमने नहीं मतलब कि भाई ने ना। उसके ऊपर हमने डाला है मैंगो और एंड रेड अनार डाले हैं और उसके ऊपर हमने छिड़काव कर दिया है ड्राई फ्रूट का। जी भाई साहब, ये थी इनकी मेकिंग वगैरह। बाकी जो मेरी रेटिंग है ना वो 10 आउट ऑफ 10 था, बिकॉज़ मुझे इनके सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। नीटनेस में भी मैं इनको 10 ही दूंगी, क्योंकि इस तरह की बेसिकली जो ठेले वगैरह होते हैं ना उनकी इतनी नीटनेस नहीं होती है, लेकिन हमने इनका जो सेटअप देखा और फैमिली हॉल्स में जो चेयर्स वगैरह थी, टेबल्स थे, वो भी बहुत नीट थे, कोई डस्ट वगैरह नहीं थी। ये बेसिकली इनका नंबर है, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तकरीबन हमें 12 साल हो गए। लोकेशन है राजा रोड, गुलिस्तान कॉलोनी, अजीज़ फातिमा अस्पताल के साथ। 200 की प्लेट है। फ्रूट चाट में जितना भी मौसम का फ्रूट है सारा डालते हैं। तो 250 की प्लेट है फ्रूट चाट की और क्रीम चाट 300 की प्लेट। चलें अब अपनी सेकंड लोकेशन पे चलते हैं। जी जनाब, हमारी सेकंड लोकेशन है अलीज़ किचन और यहाँ पे हम लोग फ़ास्ट फूड ट्राई करने आए हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह के लोकल स्ट्रीट फूड को और लोकल शॉप्स को प्रमोट किया जाए, बिकॉज
These people are really hard working. चले भाई साहब, स्टेक जिंगर बर्गर की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। मेकिंग से तो आपको अंदाज़ा हो रहा ही होगा कि हाँ भाई कितना सॉसी बनने वाला ये वाला बर्गर। यार आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बर्गर्स, लेकिन इसको देख के मेरे मुंह में इतना पानी आ गया था। स्टेक को तो उन्होंने इतना मारा कि सॉसेज जितनी भी थी ना उसके अंदर रस बस जाए। फिर स्टेक को मार मार के इतना कुछ सॉसी बना दिया था ना कि मैं कहती हूँ चस्सी आ गई थी। इसके ऊपर ऑयल बार बार ऐड करी जा रहे थे ताकि जो इसका मिक्सचर है या जो इसकी सॉसेज हैं वो उसके पैन पे ना लग जाएं। अब इसके बाद हम लोग बर्गर के बंस लेते हैं और उनको इतना मारते हैं ताकि वो होश में आ जाएं। वो बेचारे होश में नहीं आए तो हमें पता लग गया इनके सोल डेड हो चुके हैं। मेहरबानी फरमा कर इनको खा लिया जाए। बर्गर्स के बन के ऊपर हमने मायो डाल दिया, उसके बाद हमने अनियन डाल दिया है और उसके बाद हमने उसके ऊपर स्टेक रख दिया है एंड 2 पीसेस ऑफ ककम्बर और उसके ऊपर हमने छिड़काव किया है कैबेज का, बंद गोभी का। मज़ीद उसके ऊपर हमने डाली है मायोनीज और थोड़ी केचप और उसके ऊपर जॉइंट सा जिंगर पीस रख दिया है। मज़ीद उसके ऊपर डाली है मायोनीज, अनदर पीस ऑफ बन, उसके ऊपर स्पेशल सॉस लगाई है और कवर कर दिया है। एंड दिस इज़ आवर स्टेक जिंगर बर्गर। फिर इसको पेपर में रैप कर दिया है क्योंकि इसके बगैर तो ये खाया नहीं जाएगा। इसके बाद बेक पास्ता की मेकिंग की जाती है जिसके अंदर बॉइल्ड पास्ता विद चिकन चंक्स, सम वेजिटेबल्स एंड मायोनीज। इसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद इसको बेकिंग के लिए तैयार किया जाता है। टॉपिंग में इसके ऊपर हम लोग चीज़ डालते हैं, सम ऑलिव्स फॉर डेकोरेशन और बेकिंग के लिए इसको ओवन में रख दिया जाता है। एंड वाओ, योर बेक पास्ता इज़ रेडी टू ईट। ओह वेट मायोनीज तो रह गई थी। चलें अब तैयारी करते हैं पराठा रोल की। एंड इट इज़ स्टेक पराठा रोल विद अ लोड ऑफ चीज़। हमने पराठा पकड़ाया है और उसको तब तक हमने बनाना है जब तक उसकी साइडें थोड़ी थोड़ी ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद एक पैन पकड़ना है, उसके अंदर पराठे को रख देना है, उसके अंदर मायोनीज डालनी है, थोड़ा सा अनियन डाल देना है और उसके बाद ककम्बर के पीसेस डाल देने हैं और स्टेक को ऊपर रख देना है। उसके ऊपर चीज़ का छिड़काव किया है और उसको ओवन में हमने बेक होने के लिए रख देना है ताकि उसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। जी भाई साहब, ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है एंड इट इज़ लुकिंग सो यमी। इसके बाद हमने इसके ऊपर से डाली है स्पेशल सॉस एंड मायोनीज और उसको हमने एक पेपर में रैप कर दिया है। इसको फिर कट कर देते हैं एंड इट्स लुकिंग सो यमी। जी भाई साहब, ये है नंबर और फ्री होम डिलीवरी है। बाकी भाई साहब आपको डिटेल में बताएंगे। हमारी लोकेशन मेन बाज़ार तारिकाबाद गली नंबर 9 है। एलिस किचन हमारे पॉइंट का नेम है। हमारी जो स्पेशलिटी है ये हमारा जिंगर बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है। हमारा जो जिंगर बर्गर है वो सबसे लो रेट पे सबसे बड़ा जिंगर बर्गर हम दे रहे हैं यहाँ पे तारिकाबाद में। तो आप लोग सब भी आइएगा और यहाँ पे हमारे जो ना इधर पॉइंट का विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी टेस्ट हमारा अच्छा लगेगा। हमारे पास जिंगर बर्गर है, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, पराठा रोल है, हॉट विंग्स हैं। जो कुछ आपको चाहिए वो यहाँ से सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी हमें थोड़ा सा ब्रांड से निकल के लोकल फूड को भी प्रमोट करना चाहिए, लोकल शॉप्स को भी प्रमोट करना चाहिए। बाकी रही बात मेरी, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा था, दैट्स वाई मैंने कहा कि आपको इसका रिव्यू देना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से इसको 9 आउट ऑफ 10 था। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बताई हुई लोकेशन पर ज़रूर जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।